इस वीडियो में देखेंगे आपके तीसरे भाव के लिए। तीसरे भाव में मान लो आपका इनमें से कोई भी ग्रह अस्त होता है, तो आपको किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका सूर्य हो सकता है कि दूसरे भाव में स्थित हो या तीसरे में स्थित हो या फोर्थ हाउस में भी स्थित हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ सूर्य को तीसरे भाव में ही दिखाया। अब यहाँ एक-एक ग्रहों को लेते हैं और यहाँ देखते हैं वास्तव में इनके अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार का प्रभाव सामने आएगा। सबसे पहले अगर हम बृहस्पति को ही लेते हैं, तो ये बृहस्पति अपने खुद के मूल त्रिकोण में यहाँ स्थित होंगे और बृहस्पति आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी है। तो बृहस्पति के अस्त होने से बृहस्पति को कहीं न कहीं सूर्य की पावर मिल रही है और ये आपके हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कहीं न कहीं। साथ में आपकी एजुकेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कम्युनिकेशन, बहुत सारे ऐसे कार्य आप कर सकेंगे जो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होंगे। बृहस्पति अस्त होने की वजह से आपके लिए एजुकेशन हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, अपने आप को विवेकशील बनाना, ये सब आसान होगा। साथ ही कोई भी जब आप निर्णय लेंगे काफ़ी सोच समझ कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करेंगे। बट थर्ड हाउस आपके खुद के एफर्ट्स का है, इसलिए प्रत्येक वो काम जो आप करना चाहते हैं वो आपके लिए आसान होने वाला है। यहाँ पे फिर देखा जाए तो बृहस्पति और भी अन्य बहुत सारे कार्यों को आपके लिए आसान बना देंगे। जहाँ पर आप जीवन में कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेंगे। आपकी अध्ययन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी, आप राइटिंग वगैरह अच्छी कर लेंगे। साथ में बृहस्पति यहाँ पे फिर आपके चार्ट में वो 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो 6th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियाँ या समस्याएँ हैं, उनको भी आप ईज़िली हैंडल कर लेंगे। ऐसा जो बृहस्पति होगा अस्त स्थिति में अगर होगा थर्ड हाउस में, तो कभी-कभी आप अपने कुछ रिश्तों में बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ देखेंगे जहाँ पर आप काफ़ी इगोइस्टिक हो जाएँगे। आपके रिश्तों में आपको वो सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपको चाहिए। कहीं न कहीं आप इतने ज़्यादा सक्षम होंगे कि आप दूसरों को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर सकें ज्ञान के मामले में या कोई भी एडवाइस देने के मामले में। बट दूसरे कोई लोग आपको उतनी अच्छी एडवाइस नहीं दे सकते जितनी आप उनको दे सकते हैं। बृहस्पति के यहाँ अस्त हो जाने की वजह से कहीं न कहीं भाई-बहनों या रिलेटिव्स के साथ रिश्तों को लेके थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग में कमी रह सकती है। यहाँ बृहस्पति स्थित होंगे तो बहुत सारे आपके कार्यों को वो आसान बना देंगे, इवन आपकी हायर एजुकेशन और आपके लिए कोई भी प्रकार का ऐसा डिसीज़न लेना जो आपके करियर पर्पज़ से हो। इसके साथ ही यहाँ पे बृहस्पति अब कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के वो आपको देखना चाहिए। तो 6th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, 6th हाउस के स्वामी होने की वजह से ये करियर और डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। बट इस केस में कभी-कभी आपको आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो बॉस वगैरह हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ कुछ हद तक संबंध बिगड़ सकते हैं। क्योंकि आप झुकना पसंद नहीं करेंगे या आप दूसरों की सुनना पसंद नहीं करेंगे, इससे आपको थोड़ी परेशानी होगी। बट ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा अगर यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाते हैं सूर्य से। फिर हम लेते हैं शनि को। शनि यहाँ अगर मान लो अस्त हो जाते हैं आपके थर्ड हाउस में, तो देखिए थर्ड हाउस का शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, आवश्यकता से भी ज़्यादा। इस केस में अब क्योंकि सूर्य शनि को अस्त कर देंगे तो आपको उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी होगी। हालाँकि इसके लिए आप डिस्पोज़िटर बृहस्पति की स्थिति ज़रूर देखिए अपने चार्ट में, बट मोस्टली इस बात के चांसेस हैं कि सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित हैं और अगर वो अस्त कर रहे हैं शनि को, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए कुछ हद तक आपका जो हार्ड वर्क है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, वो सीमित हो जाएगा और आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे आप अपने रिश्तों को लेके थोड़े ज़्यादा अलर्ट होंगे, सीरियस होंगे और रिश्तों में जिस प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए, भले ही वैसा सपोर्ट आपको मिले या ना मिले, लेकिन दूसरों को आप उतना अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, जितना वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। शनि के अस्त हो जाने की वजह से अब आपके लिए 4th हाउस से रिलेटेड डिसीज़न लेना और 4th हाउस से रिलेटेड कार्य करना आसान होगा। जैसे अपना खुद का घर, गाड़ी वगैरह है या मान लीजिए आपका भौतिक सुख-सुविधाओं के हिसाब से भी देखेंगे, तो काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से परिवार में आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होगी और पारिवारिक मामलों में आप डिसीज़न भी काफ़ी अच्छे से ले सकेंगे। शनि यहाँ पे फिर 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होने की वजह से आपके लिए सोचना समझना, डिसीज़न लेना और काफ़ी अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना आसान होगा। शनि यहाँ फिर दृष्टि भी डालेंगे अपने इस भाव पे, पंचम भाव पे। तो यहाँ संतान को लेके या आपकी लव लाइफ़ को लेके या उतना जो भी आपके रिलेशन जो भी होते हैं, उनमें आप उतने इमोशनल नहीं होंगे कहीं न कहीं, ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। पर शनि के अस्त हो जाने की वजह से एक जो कहीं न कहीं कुंठा आप में सामने आती है या कहीं न कहीं एक रेस्ट्रिक्शन जो सामने आता है, एक व्यवधान जो सामने आता है, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी जिससे आपके जो कार्य हैं वो काफ़ी फ़ास्ट रह सकेंगे। साथ ही आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं अब किसी भी काम को लेके, कितना ज़्यादा आप जल्दी किसी काम को निपटाना चाहते हैं। यहाँ पे सूर्य क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएँगे आपको थर्ड हाउस में स्थित होने से या शनि को अस्त करने की वजह से। तो यहाँ शनि
की एनर्जी कहीं न कहीं कम होगी और सूर्य की एनर्जी बढ़ जाएगी। सूर्य की एनर्जी बढ़ने से वैसे भी यहाँ शनि जो है वो अपने मित्र तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल रिलेशन है बृहस्पति के साथ। तो यहाँ शनि उतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं कर सकेंगे और ऊपर से अगर शनि अस्त होंगे तो ये काफ़ी अच्छा ही माना जाएगा आपके लिए। बट ये करियर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आपके मान-सम्मान के लिए भी। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मंगल अगर थर्ड हाउस में अस्त होते हैं तो यहाँ रिश्तों में कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव रहेंगे बहुत ज़्यादा। भाई-बहनों या रिलेटिव्स के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और उनके साथ अक्सर लड़ाई-झगड़ा या कोई न कोई विवाद होता रहेगा। ये ज़रूर है कि मंगल अस्त हो जाते हैं थर्ड हाउस में, तो ये आपके एफर्ट करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। साथ में मंगल आपके चार्ट में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो सेकंड हाउस को लेके आप काफ़ी सीरियस रहेंगे और जितने भी एफर्ट्स आप करेंगे सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों में, वो एफर्ट्स आपके सफल होंगे। यहाँ पे मंगल के अस्त होने की वजह से फायर पावर आप में बहुत ज़्यादा होगी। ऑलरेडी यहाँ जो फायर पावर है वो मंगल में बहुत ज़्यादा है और मंगल के अस्त होने से मंगल का फायर पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ मंगल के तो फायर पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे बृहस्पति के घर में मंगल होंगे तो मित्र के घर में ही होंगे और अगर आपके भी सूर्य अगर थर्ड हाउस में ही स्थित है तो सूर्य भी अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में होंगे। इसलिए मंगल का यहाँ अस्त होना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लाएगा। आप अपनी हेल्थ पे भी उतना ही अच्छे से फ़ोकस कर सकेंगे और अपने कार्यों पर भी। यहाँ पे फिर मंगल का अगर स्वामित्व आप लोग देखेंगे तो मंगल दूसरे घर के स्वामी हैं। दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से कहीं न कहीं आप उतना ही ज़्यादा एग्रेशन अपनी वाणी में भी दिखाएँगे और मंगल 7वें घर के स्वामी। तो थोड़ा-सा जीवन साथी के साथ मतभेद होना या जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा कहीं न कहीं टकरार होने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे अब आपके रिश्तों को लेके ही ये स्थिति ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम्स में डालेगी। तो जीवन साथी के साथ या कोई भी आपने मान लो पार्टनरशिप की है, कोई भी बिज़नेस वगैरह किया है, तो वहाँ पर ही आपको कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि आपके मनमुटाव को लेके सामने आएँगी या अक्सर आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अब लेकिन मंगल का अस्त होना मंगल की पावर को बढ़ाएगा, मंगल के एग्रेशन को बढ़ाएगा, मंगल की फायर पावर बढ़ेगी। इससे आप काफ़ी तेज़ी से काम करने के बारे में देखेंगे। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पे आप गुस्से में आने के बजाय कहीं न कहीं काम को दूसरे तरीके से करने के बारे में विचार करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल की एनर्जी को आप कितना अच्छे से पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। चंद्रमा का अगर यहाँ अस्त स्थिति होता है थर्ड हाउस में, तो चंद्रमा आपके चार्ट में आपके 10th लॉर्ड है, तो ये करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। हाँ, आपको हो सकता है कि यात्राएँ बहुत ज़्यादा करनी पड़े जीवन में या यात्रा करने का आपको शौक रहे। आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, इमेजिनेशन स्किल्स बेटर होंगी और क्रिएटिविटी काफ़ी बेटर होगी। यहाँ पे देखा जाए तो अब सूर्य यहाँ 11वें घर के स्वामी 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना को भी ये बढ़ा देंगे कहीं न कहीं कि आपके लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करना आसान होगा, करियर में एक अच्छा मान-सम्मान और रेपुटेशन की स्थिति भी आपकी होगी। यहाँ पे अब चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तो चंद्रमा को सूर्य से पावर मिल रही है, इसलिए आप काफ़ी स्ट्रांगली अपने करियर को लेके या बाकी मामलों को लेके निर्णय ले सकेंगे। यहाँ पे अब चंद्रमा के अस्त होने से आपका मन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो आप कोई रिस्क भी ले सकेंगे पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए या किसी भी काम के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े तो वो एफर्ट भी आप कर लेंगे ईज़िली। यहाँ 10th लॉर्ड है चंद्रमा और 10th लॉर्ड होने की वजह से जब 10th लॉर्ड इस तरीके से थर्ड हाउस में चले गए तो आपका सेल्फ एफर्ट आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मैटर करेगा, साथ-साथ में ये आपको अदर स्किल्स को यूज़ करने के लिए भी प्रेरित करेगा। चंद्रमा यहाँ आपको बहुत सारे नए-नए क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकता है आपके काम के लिए या प्रोफ़ेशन के लिए। तो आप किस प्रकार का प्रोफ़ेशन चुन रहे हैं, आपके प्रोफ़ेशन में आप थर्ड हाउस का उपयोग कितना अच्छे से कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। पर सूर्य आपके मान-सम्मान में और रेपुटेशन में भी बढ़ोतरी करेगा अगर वो चंद्रमा को अस्त कर देता है। और ऐसे में कभी-कभी करियर को लेके भले ही शुरुआत में थोड़ी स्टेबिलिटी कम रहती है, बट बाद में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है आपका करियर। तो मोस्टली जो मानसिक तौर पे एफर्ट है, वो आपका ईज़ी हो जाएगा चंद्रमा के अस्त होने से। फिर हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ गुरु के घर में होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो शुक्र उतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं देते धनु राशि में, लेकिन फिर भी यहाँ थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस में यहाँ शुक्र के परिणाम काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे अब लेकिन आपके लिए जो स्वामित्व है आपकी कुंडली में वो काफ़ी मैटर करेगा। शुक्र अस्त हो जाते हैं तो आपके लग्नेश ही हैं वो और लग्नेश किसी का भी अगर थर्ड हाउस में बैठा हो, तो उस केस में वो जातक काफ़ी मेहनती तो होगा ही, वो काफ़ी क्रिएटिव भी होगा। अब क्रिएटिविटी बहुत डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो यहाँ पे मेनली आपकी क्रिएटिविटी ही ज़्यादातर आपके काम आने वाली है। शुक्र के अस्त हो जाने से धन, लग्ज़री या ऐशो-आराम प्राप्त करना
भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना आपके लिए आसान ज़रूर होगा। शुक्र के अस्त हो जाने से आपके वैवाहिक जीवन पे थोड़ा नकारात्मक असर ज़रूर पड़ सकता है, जहाँ पर आपका जीवनसाथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी रह सकता है। इस केस में अब शुक्र आपके लग्नेश है, तो आप अपना जितना भी रेपुटेशन बनाएँगे, जितना भी मान-सम्मान आप हासिल करेंगे, वो अपने खुद के एफर्ट से करेंगे। सूर्य यहाँ पे 11वें घर के स्वामी, और 11वें घर के स्वामी अगर शुक्र को अस्त कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क भी आपको देगा और बहुत सारी अदर स्किल्स भी देगा, इवन बिज़नेस स्किल्स भी। यहाँ पे फिर बृहस्पति डिस्पोजिटर हैं, तो बृहस्पति की पोजीशन भी काफ़ी मैटर करेगी हालाँकि। और साथ में यहाँ शुक्र कितने ज़्यादा सूर्य के क्लोज़ हैं। देखिए, शुक्र जितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा ऐशो-आराम, भौतिक सुख-सुविधाएँ आपकी लाइफ़ में होंगी, लेकिन हो सकता है कि मैरिड लाइफ़ को लेके उतनी अच्छी स्थिति आपके जीवन में ना हो। यहाँ पे शुक्र फिर आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी हैं, तो 8वें घर से रिलेटेड कोई भी काम करने के लिए आपको यहाँ काफ़ी एनर्जी मिल जाएगी, और शुक्र को क्योंकि सूर्यास्त करेंगे तो शुक्र को एनर्जी मिल ही रही है, और ऐसे में अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। बट यहाँ अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी क्रिएटिविटी या आपकी स्किल्स यूज़ होती हों, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बुध के लिए अब हम देखते हैं, बुध यहाँ पे अगर मान लो अस्त होते हैं बृहस्पति के घर में, तो सूर्य अस्त कर रहे हैं बुध को, और ये आपकी कम्युनिकेशन पे ही सबसे ज़्यादा असर डालेगा बेसिकली देखा जाए तो। साथ में फिर आपकी हायर एजुकेशन के लिए या आपकी शुरुआती करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। मेनली हम मानते हैं कि थर्ड हाउस बुध का ही घर है, इसलिए यहाँ अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है आपके चार्ट में, तो बुध का अस्त होना और भी बेटर रिजल्ट लाएगा। इस केस में आप हर निर्णय बहुत सोच समझ कर और काफ़ी अच्छे से लेंगे। साथ में आपकी एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। और बुध आपके चार्ट में 12वें घर के भी स्वामी, तो 12वें घर से संबंधित निर्णय लेना, 12वें घर से संबंधित कोई भी स्किल्स यूज़ करना, ये आपके लिए आसान होगा। फिर आपके चार्ट में बुध 9वें घर के स्वामी, 9वें घर के स्वामी होने की वजह से ये लंबी दूरी की यात्राओं में, इवन विदेश यात्राओं में भी आपको स्थिति काफ़ी सपोर्ट करेगी, और आपका मान-सम्मान और रेपुटेशन काफ़ी दूर-दूर तक हो सकता है। तो यहाँ पे अब करियर को लेके बेसिकली आपको सोचना होगा अगर बुध अस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो अदर स्किल्स हैं, आपके अंदर जो-जो नेचुरल स्किल्स हैं, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी, और उसका फ़ायदा आपको आपके करियर और अन्य कार्यों में मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आएँगे इन ग्रहों के अस्त होते हुए।